Guys, welcome back to my channel HK Official and yes, I'm there with you with the last topic of your BXE. Yes, जो कि यूनिट 3 का रह चुका था, तो मेरे ध्यान में नहीं रहा था ये टॉपिक, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे PYQs देखने के बाद याद आया। तो चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल भी लेट नहीं है हम, एंड इसको शॉर्ट वीडियो में ही कवर करना अच्छा रहेगा, ताकि इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट भी है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट 3 का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपके सारे यूनिट्स हो गए हैं एंड लास्ट में आप ये कर रहे हो तो वेल एंड गुड, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा एंड सब सारे के सारे यूनिट्स लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑल्सो कंप्लीट हो चुके हैं BXE के। तो अभी आपका अगर पेपर है तो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। इस चैनल के ऊपर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा A to Z। लेक्चर्स आपको कम दिखते होंगे, लेकिन सारा का सारा A to Z टॉपिक्स कवर्ड है एंड आप उन्हीं टॉपिक्स से करके 70 of 70 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूंगी कि और भी सब्जेक्ट्स का लोगों ने जो है मुझसे प्रिपरेशन किया है, वन शॉट्स में मैंने वीडियोस दिए थे एंड दे हैव स्कोर्ड आउट ऑफ बाय दोज वीडियोस ओनली। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स के स्टोर्ड हैं, लाइक मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। तो बहुत लोगों ने अच्छे से मतलब सब्जेक्ट्स अपने क्लियर करे हुए हैं, जिनके बैक थे ना सब्जेक्ट्स उन्होंने भी सब क्लियर करे हुए हैं। तो इट्स नाउ योर टाइम कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो एंड फर्स्ट टाइम में ही अपना सब्जेक्ट निकाल दो। ठीक है, तो चलिए आज जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर वीडियो रखी है, तो मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा नहीं कि कम टाइम में एंड ऑल, हमारे पास भरपूर टाइम है, अभी भी 2 दिन है जिनका एंड सेम पेपर है ना BXE का। तो हम क्या कर लेंगे, अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, एक एक ब्लॉक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इससे पहले बता दूं यूनिट 3 में कन्वर्जन्स के ऊपर एक वीडियो हो गई है और एक लॉजिक गेट्स के ऊपर वीडियो हो गई है, जिसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स भी पढ़ लिए हैं। तो सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हो विथ नोट्स, एंड नोट्स अगर चाहिए तो ऑफकोर्स गोल्ड मेंबरशिप आप परचेज कर लो, सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड वीडियो पसंद आए लास्ट में तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक दैट इज माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने हाथ से ही अपने जो है डायग्राम्स बना लिए हैं एंड देन PPT में शिफ्ट करे हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। एंड ये वाले जो डायग्राम्स है ना, एक आपको मतलब मैं एक बोनस भी दूंगी, वो इसके बाद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो, ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है एंड एग्जाम में आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम ही पूछेंगे। एंड अगर ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछा तो क्या पूछेंगे, दोनों का कंपैरिजन पूछेंगे। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, इन दोनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको कंपैरिजन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का कंपैरिजन जो है वो वहां पर फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वहां से वो एक बार पढ़ के ले लेना। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद आपको क्या चाहिए BXE का, वो मुझे बताना। अगर आपको एकदम फास्ट लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए, शीट्स वगैरह चाहिए, तो वो मुझे बताना, जैसे हमने केमिस्ट्री के लिए किया, BEE के लिए किया ना। तो मुझे आप बताओ कि इसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए BXE के अंदर तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए टॉपिक पर फोकस करते हैं, दैट इज फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो उसके लिए ये परफेक्ट आपका हो जाता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें हैं देख लो। स्टार्टिंग में है आपका इंटरप्ट कंट्रोलर सीरियल। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इंटरप्ट कंट्रोलर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, माइक्रो प्रोसेसर का मेन फंक्शन क्या है, हम क्यों यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, हमने कहाँ सुना हुआ है, ऑफ कोर्स हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, है ना। नहीं पता हो तो जान लो, माइक्रो प्रोसेसर आप कंप्यूटर के अंदर यूज करते हो एंड इसका मेन फंक्शन क्या है, टू एग्जीक्यूट अ series of instructions, to execute a series of instructions to perform a particular task। समझ में आ गया, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो सब एग्जीक्यूट करने का काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। समझ में आ गया, तो माइक्रो प्रोसेसर का अंदर ये चीजें होती हैं एंड उसमें कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या एग्जीक्यूशन में इंस्ट्रक्शंस में चीजें होती हैं, बस वही हमें समझना है।
एंड अगर नहीं भी समझ में आया ना प्रोसेस, तो ब्लॉक डायग्राम अच्छे से कर लेना, ताकि ब्लॉक डायग्राम से आपको परफेक्ट मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट कंट्रोलर जो कि हमारा पहला ब्लॉक है, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोलर, ये इसका पर्पस क्या है? ये मैनेज करता है इंटरप्शंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से कंप्यूटर के पास क्या आते हैं? इंटरप्शंस आते हैं, तो उनको मैनेज करने का काम इंटरप्ट कंट्रोलर का है। इसीलिए आप देख सकते हो उसका नाम क्या है? इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है। समझ में आ गया? अब इंटरप्शन क्या होता है? आप बोलोगे इंटरप्शन कंट्रोलर तो है, लेकिन इंटरप्शन क्या होता है? तो इट इज अ सिग्नल, ठीक है। एक टाइप का सिग्नल है, किसको? प्रोसेसर को, ताकि उसे पता चले कि कोई ना कोई इवेंट है या फिर कोई ना कोई ऐसी थिंग है जिसको अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। कंप्यूटर में कोई ना कोई इवेंट ऐसा चल रहा है जिसको अटेंशन की जरूरत है, तो वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो दैट क्या कहते हैं? अटेंशन इज कॉल्ड एज योर इंटरप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड जब ये सिग्नल्स को हैंडल किया जाता है ना, तो प्रोसेसर कैन डील विथ हाई प्रायोरिटी कंडीशंस एंड देन इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस टास्क। समझ में आ गया? तो जो काम इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो कंप्लीट होने का काम होता है, ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क्स? तो when a device needs a processor's attention, ठीक है। डिवाइस समझ लो, कोई भी चीज समझ लो, अगर आपके कंप्यूटर में भी कोई चीज है जिसको मतलब आप उस वक्त उस पर वर्क कर रहे हो, सो इट नीड्स अटेंशन, राइट। तो whenever a device needs the processor's attention, it sends what? A interrupt signal। समझ में आ गया? कोई भी डिवाइस को अगर अटेंशन चाहिए तो वो क्या करता है? इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है टू व्हाट? योर इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है ना। इंटरप्ट कंट्रोलर तक, एंड ये कंट्रोलर क्या करता है? फिर उसको प्रायोरिटाइज कर देता है ना, उस पर्टिकुलर सिग्नल को प्रायोरिटाइज कर देता है एंड सेंड करता है उसको टुवर्ड्स द प्रोसेसर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आई होप कि इंटरप्ट कंट्रोलर का काम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सीरियल इनपुट आउटपुट भी है, यहाँ पर भी सीरियल इनपुट आउटपुट पिंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल पिंस प्रेजेंट होती हैं। तो इनका पर्पस क्या है? दे अलाउ माइक्रो प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस, है ना। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस भी बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर से, एंड दे ऑल्सो नीड सम इन क्या बोलते हैं, they also need some attention, right? So for that purpose of attention, what happens here? Microprocessor have serial input output pins जो कि allow करता है माइक्रोप्रोसेसर और उन एक्सटर्नल डिवाइसेस के कम्युनिकेशन को। एंड ये कम्युनिकेशन जो होता है वो एक सीरियल मैनर के अंदर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी डेटा सेंड होता है वो 1 बिट एट अ टाइम होता है, ठीक है, ओवर अ सिंगल वायर या फिर आप चैनल कह सकते हो, ओके। अब ये काम कैसे करता होगा? सीरियल इनपुट आउटपुट। सो द ब्लॉक इन हैंडल्स व्हाट? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सीरियल डेटा। अगर आपने यूनिट 6 कर लिया होगा तो आपको पता होगा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बस इतना ही इसका काम है सीरियल इनपुट आउटपुट का, ट्रांसमिशन का और रिसेप्शन को हैंडल करने का इन व्हाट? सीरियल डेटा। समझ में आ गया ना? बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने देखो ये पूरा का पूरा ऊपर का जो है वो ब्लॉक कंप्लीटली समझ लिया है एंड बहुत इजीली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब ये है आपके पास थर्ड ब्लॉक 8 बिट डेटा बस, ठीक है। अब ये 8 बिट डेटा बस क्या होता है? तो सबसे पहले समझो डेटा बस क्या होता है। सो डेटा बस इज अ सिस्टम विद इन योर कंप्यूटर और योर डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? एक कनेक्टर या फिर सेट ऑफ वायर्स प्रेजेंट होते हैं दैट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेटा। समझ में आ गया? अगेन आई रिपीट, डेटा बस इज योर सिस्टम इन योर कंप्यूटर और डिवाइस विच हैव कनेक्टर और सेट ऑफ वायर्स that provides transportation for data, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? It transfers data between what? Microprocessor and other components। समझ में आ गया? अब इसका काम क्या है? लाइक मेमोरी और अदर चीजें होती है ना, इन द केस लाइक बीइंग 8 बिट का मतलब क्या है? इट मीन्स इट हैंडल्स 8 बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि वो मैक्सिमम 8 बिट्स तक कंट्रोल कर सकता है डेटा को इन मतलब इन सीरियल लाइक साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं, है ना। समझ में आ गया 8 बिट डेटा बस का मतलब क्या है? और डेटा बस का मतलब यही है कि वो एक कुछ सेट ऑफ वायर्स है या फिर कनेक्टर्स है जो हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में प्रेजेंट है, जो कि डेटा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक
ठीक है। सो ये इंटरनली प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इंटरनल, ठीक है। ये ब्लॉक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है? ईच इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है? स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, एंड माइक्रो प्रोसेसर फिर क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, ठीक है, एंड कहां पर प्लेस कर देता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर प्लेस कर देता है, वन एट अ टाइम। समझ में आ गया? तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो भी अटेंडेंस होती है, स्टूडेंट्स का सारा जो डेटा होता है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर डिवीजन का। सेम वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो वन एट अ टाइम कहां पर स्टोर हो जाते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्लियर? देन यहाँ पर देखो तो एक और रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स ACC का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर, ठीक है, एंड टेम्परेचर और एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए टेम्परेचर याद रखो। यहाँ पर क्या है? रजिस्टर, तो ये स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है जो कि CPU के अंदर होता है, ठीक है। फॉर किस पर्पस के लिए होता है? ऑफ कोर्स डेटा होल्ड करने के लिए होता है। अब एक्यूमुलेटर क्या है? इसके अंदर दो चीजें आ गई ना, एक्यूमुलेटर और टेम्परेचर। तो एक्यूमुलेटर क्या है? ये टिपिकली यूज होता है टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस जब होते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। और टेम्परेचर का क्या है? This could be specific purpose registers designed for particular task, like handling sensor वगैरह का डेटा है, तो वो सब स्टोर करने के लिए टेम्परेचर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला भी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रेजेंट है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर है एंड इसका पर्पस क्या है? टू ट्रांसलेट द रॉ इंस्ट्रक्शन डेटा, या फिर आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से जो हमें डेटा मिल रहा है उसको ट्रांसलेट करना into the signals that various parts of CPU can understand and act upon। समझ में आ गया? जिस लैंग्वेज को CPU समझता है, जिस सिग्नल को CPU समझता है, उस पर्टिकुलर सिग्नल्स में ट्रांसलेट करने का काम होता है हमारे इंस्ट्रक्शन डिकोडर का। समझ में आ गया ना? कैसे काम करेगा? वंस एन इंस्ट्रक्शन इज इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, जैसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है, डिकोडर उसको रीड करता है, इंटरप्रेट करता है ना, एंड बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन कंट्रोल यूनिट क्या कर देगा? यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है वो नेसेसरी सिग्नल्स जनरेट कर देगा टू परफॉर्म ऑपरेशन डिफाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ में आ गया हर एक ब्लॉक का काम? अब देखो एड्रेस बफर प्रेजेंट है यहाँ पर। एड्रेस बफर का काम क्या है? एड्रेस बफर होल्ड करता है उस पर्टिकुलर डेटा के एड्रेस को, ठीक है, जिसके वजह से CPU क्या कर सकता है? उसको बाद में इंटरैक्ट कर सकता है एंड उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं? उसका पाथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस बफर का इतना ही काम है। हाउ डज इट वर्क्स? इट एक्ट्स ऑन इंटरमीडिएट होल्डिंग स्पेस दैट इनेबल्स माइक्रो प्रोसेसर टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेसेस ऑफ मेमोरी, है ना। हर मतलब जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उस चीज का ट्रैक रखना पड़ता है, राइट। तो फॉर दैट पर्पस ओनली माइक्रो प्रोसेसर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनका एड्रेस जो है वो स्टोर करके रखता है कि बाद में जो है डिवाइसेस उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए इसका काम होता है एड्रेस बफर के अंदर। एंड ये रजिस्टर एरे ये सब भी किसके लिए है? सिर्फ रजिस्टरिंग या फिर आप कह सकते हो स्टोरिंग ऑफ दैट डेटा, ठीक है। बस इसके अंदर याद रखने वाली चीजें क्या है? ये एरोज। समझ में आ गया? हम कोई भी एरोज नहीं बना रहे हैं। देखो इंटरप्ट कंट्रोल पिंस के एरोज सिर्फ इंटरप्ट कंट्रोलर की तरफ ही है। एक यहाँ पर देखो तो इनपुट के लिए ये वाला एरो है एंड आउटपुट के लिए ये वाला एरो है, ठीक है। तो दो एरो यहाँ पर शो करने हैं। इंटरप्ट कंट्रोल सीरियल से जो यहाँ पर कनेक्टेड है ये 2 साइडेड एरो है, ठीक है। तो ये एरोज याद रखना। देन 8 बिट डेटा बस से कहाँ जा रहा है हमारा डेटा? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के अंदर जा रहा है। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आप देखो तो कंट्रोल पिंस के भी डायरेक्शंस हैं, रजिस्टर्स से इंस्ट्रक्शन कोडर तक का डायरेक्शन, देन अगेन टू डेटा बस, देन रजिस्टर एरे एंड एड्रेस बफर, फिर यहाँ से भी एक एरो है। तो बस ये समझना इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं। ब्लॉक्स परफेक्ट बनते हैं लेकिन आप कुछ ना कुछ एरो में मिस्टेक कर देते हो, कोई ना कोई एरो रह ही जाता है। तो आप क्या करो? अच्छे से प्रैक्टिस करो
अगर ये वाला ब्लॉक डायग्राम आपको हार्ड लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने इसको एकदम शॉर्ट वाला बनाया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी एरोज की डिफिकल्टी नहीं आएगी, एंड वो है ये, ठीक है। कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा, एंड सी बिलीव मी, बहुत ज्यादा टाइम देके आई एम मेकिंग दिस थिंग्स। तो जस्ट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो यार अगर नहीं किया है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये वाला अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, इसको एरोज में कंफ्यूजन हो रही है, तो ये वाला डायग्राम बनाओ, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि एक बोनस मैंने आपके लिए आगे रखा हुआ है, तो बस वो यही है। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सिंपली आपको हर चीज वही प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ALU का ब्लॉक है। ये ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, ये रिसीव करता है डेटा कहां से, रजिस्टर्स से, ठीक है। रजिस्टर का काम क्या है, ऑफ कोर्स स्टोर करने का, है ना। डेटा जो भी आ रहा है उसको स्टोर करने का काम रजिस्टर का होता है, एंड उसको उसके ऊपर ऑपरेशन करने का काम कौन करता है, ALU करता है। एंड ये कौन से ऑपरेशंस कर सकता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एंड और नॉट, ये सब परफॉर्म कर सकता है ALU, ठीक है। तो बस वही डेटा रिसीव करता है रजिस्टर्स के पास से, एंड इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो भी करना है, एंड अगेन वो सेंड कर देता है उन्हें रजिस्टर्स के अंदर ही फॉर मेमोरी पर्पस, ठीक है। रजिस्टर्स ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, काम क्या है इसका, स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है ना, जो कि डायरेक्टली इनसाइड प्रेजेंट होती है किसके, CPU के। CPU के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि क्विकली आप रीड या राइट कर पाओ एंड उसको एक्सेस कर पाओ उस पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। सो आई होप कि रजिस्टर्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और ब्लॉक है, दैट इज फॉर योर कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट इज द मेन थिंग, है ना। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट इज द मेन थिंग। ये क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को एंड कन्वर्ट कर देता है उन्हें कंट्रोल सिग्नल्स में, दैट मैनेज द डेटा फ्लो विद इन द कंप्यूटर। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, जो कि हम इंस्ट्रक्शन डिकोडर में बात कर रहे थे। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट का मतलब एक ही काम है, इसमें कोई हम डिफरेंट थिंग्स नहीं लिख सकते हैं, एक ही पर्पस है दोनों का भी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखते होंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या, ऑफ कोर्स डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू द सिस्टम, ठीक है। लाइक कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये हो जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर। एंड ये डिवाइसेस क्या कर देते हैं, दे सेंड डेटा टू द प्रोसेसर यूजुअली थ्रू व्हाट, सिस्टम इंटरफेस दैट हैंडल वेरियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, दैट कंप्यूटर यूजेस टू शो आउटपुट, है ना। आउटपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए जो यूज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ ही गया होगा क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं आउटपुट के ऊपर, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम प्रोसेसर, है ना, और उनको कहाँ कन्वर्ट करते हैं, रीडेबल और यूजेबल आउटपुट में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ यूजर रीडिंग, है ना। तो ये हो जाता है आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस समझ में आ गया। नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, है ना, एंड ROM क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ये एक प्रोवाइड करती है स्पेस, है ना, फॉर योर कंप्यूटर टू रीड एंड राइट डेटा, ठीक है। रीड एंड राइट डेटा ये हमने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, रैम और रोम के डेफिनेशंस, तो बस वही आपको याद रखने हैं। रैम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर योर कंप्यूटर टू रीड एंड राइट डेटा टू बी एक्सेस्ड बाय द CPU क्विकली, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस बोला जाता है ना। फिर क्या है, रोम प्रेजेंट है। रोम का मतलब क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, करेक्ट ना, जो कि यूज होती है टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स, है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। एंड मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी बोल सकते हैं, अनलाइक रैम, रोम क्या करता है, कंटेंट्स को रिटेन करता है इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, है ना। देन इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर्स इनिशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। आई होप रैम और रोम का जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पर आप ब्लॉक समझ सकते हो, एरो पे लिखा हुआ है मैंने, सिस्टम बस, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिस्टम बस वही काम करने वाली है जो आपके पीछे डेटा बस ने किया था, ठीक है। क्या करता है, ये कैरी करता है डेटा अमंग प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स। एड्रेस बस का काम क्या है, कैरीज एड्रेसेस ऑफ डेटा सो दैट द सिस्टम नोज वेयर टू सेंड और फेच द डेटा। समझ में आ गया। तो ये सिस्टम बस का काम है, बस और कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ये
इनपुट और आउटपुट जिसके अंदर प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलोगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, एंड इस पूरे को क्या बोलोगे, इस पूरे को बोलोगे मेमोरी, है ना, इस पूरे को बोलोगे मेमोरी। समझ में आ गया, ये वाला है ना सिंपल। इसमें बस आपको कौन सा एरो याद रखना है, आउटपुट वाला एरो बाहर जाएगा, इनपुट वाला एरो अंदर आएगा। रैम वाला जो है वो दोनों साइडेड है, एंड रोम वाला जो है वो सिर्फ सिस्टम बस तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपैरेटिवली इजी जाएगा आपको ब्लॉक डायग्राम इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगे ये बनाओ, ये वाला अच्छा लगे ये बनाओ, चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर के टॉपिक्स। अब आ जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। एंड इसका जो डायग्राम है वो सिंपल है, इसलिए मैंने इसका कोई बोनस वगैरह नहीं रखा है। सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में थोड़े से एरोज की डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा इजी वाला बना दिया है, ठीक है। चलो माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आता होगा, एंड इसमें बहुत सारी चीजें वही हैं जो कि हमने माइक्रो प्रोसेसर में के अंदर पढ़ी, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या है, लाइक इट इज एसेंशियल फॉर अ कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, है ना, हमने आईसी पढ़ी हुई है, जो कि डिजाइन होती है फॉर गवर्निंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ठीक है ना। लाइक हम ब्रॉडर चीजें पढ़ते हैं लाइक कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, तो उसके हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कॉम्पैक्ट सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले देख सकते हो आपकी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट है, यानी कि सीपीयू प्रेजेंट है। एंड इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होंगे जो हमने पढ़ा, एएलयू, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट है, एंड ये क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड कौन से कंपोनेंट्स है, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लिए जा सकते हैं, एंड वी कैन मैनेज डेटा मूवमेंट अमंग इट्स रजिस्टर्स, ठीक है। सो आई होप माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है ये तो सबको पता ही चल गया होगा। देन रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट्स जो है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखो। देन यू कैन सी रैम रोम। तो रैम रोम अगेन वही काम है, रैम इज यूज्ड टू स्टोर व्हाट, टेम्पररीली, है ना, टेम्पररीली जो भी डेटा है वो होल्ड करने के लिए रैम यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी। एंड रोम के अंदर क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर इट परमानेंटली, है ना। माइक्रो कंट्रोलर में वो लिख दिया जाता है प्रोग्राम जो भी है परमानेंटली, है ना, टिपिकली इंक्लूडिंग व्हाट, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर क्रिटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो रैम और रोम का काम हो गया। उसके बाद देखोगे तो एक टाइमर का ब्लॉक प्रेजेंट है। टाइमर का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड टाइमिंग सर्विसेज, लाइक डिलेज वगैरह मेजर करने के लिए, जनरेट करने के लिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट को मेजर करने के लिए टाइमर्स यूज होता है। कोई भी ऑपरेशन कितने टाइम चल रहा है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, दैट इज ऑल मेजर्ड इन टाइमर। कैसे वर्क करता है, टाइमर काउंट करता है एक्सटर्नल इवेंट्स को और इंटरनल क्लॉक पल्स को, ठीक है। एंड ये हेल्प करता है कंट्रोल इवेंट्स लाइक हाउ लॉन्ग अ मोटर शुड रन और व्हेन टू स्टार्ट और स्टॉप एन एक्शन लाइक दैट, ठीक है। तो ये टाइमर का काम होता है। फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉक देखो जो है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स, है ना। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स आपने, अगर आपको नॉलेज होगी कंप्यूटर वगैरह की, तो सीरियल प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, है ना, जो कि यूज होते हैं टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस, है ना, लाइक RS-232 हो गया, USB तो सबको पता होगा। तो ये होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स, ठीक है। एंड ये पोर्ट्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं डेटा 1 बिट एट अ टाइम ओवर व्हाट, अ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। एंड इससे क्या कर सकते हैं, हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं अलाउिंग विद सेंसर्स ऑल्सो, ठीक है। अदर माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर कंप्यूटर्स में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देन एकदम बॉटम में देखो तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है ना। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या करते हैं, ऑफकोर्स इनपुट वाला रीड करता है सिग्नल्स को और आउटपुट वाला सेंड करता है सिग्नल्स को, कंट्रोलिंग वेरियस डिवाइसेस इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है क्या, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑफ कोर्स कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को। अब डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल, कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल के अंदर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो बाइनरी टू कंटिन्यूअस सिग्नल, या फिर कह सकते हो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अब क्यों करते हैं हम ये, फॉर एप्लीकेशंस वेयर माइक्रो कंट्रोलर नीड्स टू आउटपुट एनालॉग सिग्नल्स लाइक
साउंड या फिर अदर वैरिंग वोल्टेज वगैरह अगर आपको लेवल्स दिखाने हैं ना, तो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करते हैं। वैसे इसका अपोजिट यहाँ पर प्रेजेंट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ऑफ कोर्स ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, दैट द माइक्रो कंट्रोलर कैन प्रोसेस। ठीक है, क्यों एसेंशियल है ये, तो फॉर इंटरफेसिंग विद एनालॉग सेंसर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट एडीसी इसको बोला जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को एडीसी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है माइक्रो कंट्रोलर को डिजिटलाइज करने के लिए इनपुट सिग्नल्स को, लाइक आप टेम्परेचर वगैरह देख रहे हो, साउंड लेवल्स हैं, लाइट इंटेंसिटी वगैरह है, तो उसको क्या कर देता है, ये डिजिटलाइज कर देता है, एंड इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड फर्दर बाय योर माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, एक लास्ट ब्लॉक बचा है, दैट इज योर मोटर कंट्रोलर है ना। तो इसका पर्पस क्या है, ये मैनेज करता है जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं ना मोटर के इन द सिस्टम, वो मोटर कंट्रोलर पर्पस है उसका, लाइक मोटर जो भी होती है माइक्रो कंट्रोलर में, जस्ट उसको मैनेज करना, उसके ऑपरेशन को मैनेज करना। ठीक है, कैसे वर्क करता है, ये रिसीव करता है कमांड सिग्नल फ्रॉम व्हाट, योर सीपीयू, एंड कंट्रोल करता है उसकी स्पीड को, डायरेक्शन को, या फिर आप कह सकते हो टॉर्क ऑफ मोटर्स है ना। मोटर्स जो होती है ना वो रोटेट करती हैं, तो उनके टॉर्क को भी कंट्रोल करने का काम करता है अकॉर्डिंगली, एंड मतलब जितनी भी उसकी स्पीड रेगुलेशन वगैरह चाहिए या पोजीशन कंट्रोल चाहिए, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, रैम, रोम, टाइमर्स, सीरियल यू कम्युनिकेशन पोर्ट्स, जिसमें मैंने बोला आप यूएसबी याद रख सकते हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड मोटर कंट्रोलर। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड ये सारे बिलीव मी, ये जो पूरा एक फंक्शनैलिटीज है, ये सिर्फ एक सिंगल चिप में प्रेजेंट होती है ना, मेकिंग देम व्हाट आइडियल फॉर कंट्रोलिंग डेडिकेटेड टास्क इन डिवाइसेस फ्रॉम लाइक सिंपल हाउस होल्ड अप्लायंस से लेके कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क कर सकता है ना, रियल टाइम हम लोग मैनेज कर सकते हैं हर टास्क को, सो ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड इनपुट आउटपुट वगैरह सब मैनेज करता है, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट को कंट्रोल एफिशिएंटली कर सकता है, एंड ये सब आपको सिर्फ एक पैकेज में मिलता है, दैट इज इन वन सिंगल चिप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो इसीलिए इसकी इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा डिमांड है एंड यूजफुल थिंग है। ठीक है, सो आई होप कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर का ये बोनस वाला आपको पसंद आया होगा, एंड ये माइक्रो प्रोसेसर का मेन ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक ब्लॉक पे टाइम देके सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है कि उसका पर्पस क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। सो आपको अगर समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, एंड आपको यही ब्लॉक डायग्राम्स बनाने हैं, एंड अगर एक्सप्लेनेशन भी बोला है, राइट शॉर्ट नोट वगैरह बोला है, तो बस आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया है, उसमें से अब अगर आपने 25% भी अगर रिकॉल कर लिया तो बहुत होगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का हो गया, एंड ये वाला अच्छे से कर लेना, मैं तो बोलूंगी ये वाला सिंपल है, अच्छे से कर लेना, यही वाला बनाना, और ये है माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो बस खत्म हो जाता है हमारा बीएक्सी का सिलेबस। एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, टेलीग्राम पे मैंने पोल भी डाला था कि मैं एक्सप्लेन करूं शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, या फिर नोट्स दे दूं, आप उससे कर लोगे। तो ऑल मोस्ट ऑफ देम सेड की वीडियो चाहिए, इसीलिए आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी। अब तो सारा सिलेबस वीडियो के साथ, आपके लेक्चर्स के साथ कंप्लीट हो जाता है इस चैनल के ऊपर। तो जाइए एंड अपना बीएक्सी का सिलेबस पूरा रिवाइज करिए, अगर पूरे के पूरे यूनिट्स आपने कर लिए हैं तो। एंड जितने भी मैंने पीडीएफ्स गिवन है, मेंबर्स के मैं बात कर रही हूँ, तो मेंबर्स आप क्या करो, हर एक पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करो, एंड जो चाहिए मुझे बताओ। इसके बाद आपको क्या चाहिए बीएक्सी रिलेटेड या फिर और सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जो भी डाउट हो आप मुझे इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके प्लीज ज्वाइन कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको वहां मिलती रहे एंड मैं आपसे इंटरैक्शंस करती रहूं। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।